हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में। दैट इज़ द लास्ट लेक्चर। आज के बाद हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आज हम लोग का चैप्टर जो है मेरे दोस्त समाप्त हो जाएंगे। क्लास 12 वही यूनिट 1 या चैप्टर 1 इसको बोलिए इंट्रोडक्शन, जो हम लोग स्टार्ट किए थे टर्म 1 के लिए जैक बोर्ड। तो आज लास्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिए थे, सेकंड और थर्ड में पढ़ाई किए थे, और पढ़ाई करने के साथ साथ आज हम लोग लास्ट लेक्चर पहुंच चुके हैं मेरे दोस्तों। देखिए कहाँ पे हमने एंड किए हैं। इससे पीछे का लेक्चर आप लोग नहीं देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, क्या बोलते हैं, सेंटर प्रोग्राम भी देख लिए थे, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कहाँ तक हुए तो पर्सनल फंक्शन सब हो गया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड फ्रंटियर। यहाँ से बोले थे कि ग्राफ वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से हम लोग को पढ़ना होगा मेरे दोस्त। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। यहाँ से स्टडी करना होगा। इससे स्टडी करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इकोनॉमी होता है, जो सिस्टम है, जो कंट्री रन करते हैं जिस पे, तो उस सिस्टम में, उस कंट्री में हमेशा 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन होते हैं। याद रखिएगा, हमेशा 2 गुड्स का प्रोडक्शन होंगे, कभी भी 2 से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम लोग बुक में, थ्योरी में ऐसा पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में हमेशा 2 गुड का प्रोडक्शन होता है। उसी के बारे में हम लोग ग्राफ पे देखते हैं कि एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो दूसरा के कम करना होगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज का स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज की कमी है। तो कहाँ से मैं ज़्यादा करूँगा, एक को कम करना होगा, क्योंकि सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है। हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी हमारे पास या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो भी है, तो सभी फुल्ली एम्प्लॉयड है, सभी लगे हुए हैं, कोई भी रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं है। यही लेके चलते हैं हम लोग। तो सब कुछ वेस्टेज नहीं है, सब कुछ लगे हुए हैं। तो अगर एक को प्रोडक्शन हमको बढ़ाना होगा तो दूसरा को कम करना होगा, क्योंकि कहीं से लाएंगे ना रिसोर्सेज, वहाँ से लान के दूसरा प्रोडक्शन में डालेंगे। तो माइंड में बैठा लीजिए कि हमेशा 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है। आगे ही पढ़िएगा ना इंडिफरेंस कर्व वगैरह, तो वहाँ से भी देखेंगे हम लोग क्या बजट सेट बनाएंगे, बंडल बनाएंगे, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच देखेंगे, तो वहाँ पे 2 सेट का हम लोग क्या बजट की बंडल बना के उसमें देखते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब, लेकिन अभी तत्काल में यही रखिए कि 2 गुड्स का प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमी में, यानी कि जो सिस्टम होता है सिस्टम के तहत। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो फ्रंटियर है ना, यही दिखाता है। इसको फ्रंटियर बोलिए या कर्व बोलिए, तो यही दिखाता है। इसका मान लीजिए देखिए शेप बनेगा, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे मान लीजिए गुड 1 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे गुड 2 ले लेंगे, और दोनों का देखेंगे ना, तो एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटाएंगे। इन्वर्स में तो हम लोग ग्राफ ऐसा है, कनकेव आएगा, कभी कभी स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, कन्वेक्स भी आ सकता है, लेकिन मेन रूप से कनकेव टू द ओरिजिन होता है। याद रखिएगा, ये ग्राफ हमेशा कनकेव टू द ओरिजिन और अपवर्ड, ऊपर से लेकर डाउनवर्ड होते हैं। क्योंकि देखिए नीचे से ऊपर कब बढ़ते हैं, जब डायरेक्ट रिलेशन, जब इन्वर्स है तो ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, लेकिन दोनों एक एक्सिस यहाँ से वाई से स्टार्ट होगा, एक से, दोनों की फुल एम्प्लॉयमेंट, एक को कम करेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं कम करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे है तो देखिए बढ़ गया, अपने आप ही बढ़ जाएगा। इसको कम करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर इसका कम करते हैं, यहाँ आगे देखिए ये घट गया, एक को कम करिए दूसरा खुद में बढ़ जाता है। तो यही होता है। देखिए थोड़ा सा हम लैंग्वेज में देखते हैं कैसे क्या होता है। करेक्ट, दिस शो दैट या दिस शो ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ गुड्स। देखिए 2 सेट्स ऑफ गुड्स, यानी कि 2 सेट रहेंगे गुड्स का, ठीक है, तो उसी का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसी को दिखाता है कौन, ये जो ग्राफ है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज सीमित है, उसी रिसोर्सेज में जो प्रोडक्शन करते हैं, और 2 गुड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी कॉम्बिनेशन को दिखाता है कौन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, एंड गिव्स गिवन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी फिक्स है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी नहीं लाना है, जो भी सब कुछ फिक्स है उसी में। एंड एज्यूम दैट, ऐसा मान के चलते हैं, ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशियंटली यूटिलाइज। जितने भी रिसोर्सेज हम लोग मान के चलते हैं कि सारे रिसोर्सेज फुल्ली क्या यूटिलाइज है एंड इफिशियंटली यूटिलाइज है, यानी कि उसके कार्य कुशलता सही से काम कर रहा है और सारे के सारे रिसोर्सेज सही से यूज हो रहे हैं। यही मान के चलते हैं ना, और टेक्निक सब कुछ फिक्स है, सब कुछ फिक्स करके, और जो भी प्रोडक्शन होता है 2 गुड्स का, तो उसी गुड्स का कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास, उसी से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो उसी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन को दिखाता है मेरे दोस्त। उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बात को समझ गए, आगे बढ़े। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर, इसका जो फीचर क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला देखिए, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए लेफ्ट टू राइट आएंगे, डाउनवर्ड, हमेशा इसका ग्राफ कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। बिकॉज इफ द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज टू बी इंक्रीज, अगर प्रोडक्शन एक कमोडिटी को बढ़ाना होगा, देन प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी हैज़ टू बी सेक्रीफाइस। एक को बढ़ाना होगा तो दूसरे का प्रोडक्शन को कम करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, त्याग करना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास सीमित है। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की कमी है, तो एक को बढ़ाएगा तो दूसरा को कम करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या कह रहा है, फर्स्ट याद रखिएगा, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
ठीक है। सेकंड है कनकेव टू द ओरिजिन, देखिए कनकेव गुफा बनाएगा, देखिए गढ़ा है ना, गढ़ा बना गुफा, तो कनकेव टू द ओरिजिन क्या बोले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, देखिए ऐसे बनता है, कनकेव टू द ओरिजिन होता है। हमेशा कनकेव नहीं होता लेकिन ज़्यादातर कनकेव देखा जाता है, इसको कनकेव भी होता है, ठीक है। आगे देखिए बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते हैं ना, इसीलिए कनकेव टू द ओरिजिन होते हैं। देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, इसलिए कनकेव टू द ओरिजिन है। अगर MOC कांस्टेंट रहेगा तो देखिए स्ट्रेट लाइन, अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज करेगा घटेगा तो देखिए कन्वेक्स हो गया। देखिए कन्वेक्स भी होता है कनकेव भी होता है, लेकिन ज़्यादा कनकेव होता है ना, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना, तो हमेशा बढ़ते रहता है, इंक्रीजिंग होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहले इसको समझिए। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी मतलब हम लोग को कहीं अपॉर्चुनिटी आवश्यकता हम लोग को मिल रहा था, सुनहरा मौका, उसको हमने छोड़ दिया। कॉस्ट एक होता है रियल कॉस्ट, एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए मैं अभी काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, ये मेरा रियल है, यहाँ से जो इनकम आ रहा है रियल इनकम हो गया। अब मैं कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता, वहाँ से कुछ पैसे आते तो वो होते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि मैंने उसको छोड़ दिया ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो छोड़ देते हैं और जो काम करते हैं वो रियल कॉस्ट होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। एक वर्ड याद रखिएगा कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट आगे का बेस्ट अच्छा अल्टरनेटिव, मतलब कि दूसरा था मेरे लिए, कोई आगे में दूसरा था बेस्ट था जो मैंने उसको छोड़ दिया है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता हमके लिए, मैंने मेरे लिए वो अच्छा होता, लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा होता बुरा था कुछ भी होता, लेकिन उसको मैं छोड़ दिया वो, लेकिन नेक्स्ट था बेस्ट था। मैंने आगे में कुछ करता ना तो वही करता, वही काम मेरे लिए अच्छा था, नेक्स्ट था बेस्ट था, अल्टरनेटिव दूसरा विकल्प वही था। तो दूसरा विकल्प जो रहता है ना उसी को बोलते हैं, जो छोड़ देते हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। हमको मिल रहा था मौका, लेकिन मैंने वहाँ काम नहीं करके यहाँ काम कर रहा हूँ। बात को समझ रहे हैं ना, तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है मेरे दोस्त। अगर बात को समझ गए होंगे तो अब बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दोनों सेम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेम। देखिए मार्जिनल मतलब छोटा, एकदम कम, एक इकाई 1 यूनिट, ठीक है। मार्जिनल मैंने क्या बोले 1 यूनिट, एकदम 1 यूनिट मान के चलिए, ठीक। मार्जिनल रेट मैंने चेंज होना और ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना, तो 1 यूनिट में क्या चेंज हो रहे हैं। मान ली यहाँ पे मेरा इनकम आ रहा है, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे से वहाँ पे क्या इनकम आता है, तो उस इनकम को छोड़ के इस इनकम को मैं बढ़ा रहा हूँ। यानी कि एक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को कम करके दूसरा को बढ़ाना होगा, वही यहाँ पे कराना। 2 वेराइटी 2 गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक में कितना कमी करेगा दूसरा को बढ़ाएंगे, या दूसरा में कितना कम करेगा तीसरा मतलब पहला को बढ़ाएंगे। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कितना रेट से चेंजिंग हो रहा है 1 यूनिट में, तो वही होता है। तो वही ना 1 यूनिट में चेंजिंग की, यानी कि 1 यूनिट को छोड़ दिए। दोनों बात को समझ गए ना, 1 यूनिट को चेंजिंग किए, 1 यूनिट को छोड़ दिए, तो वही होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ दिए, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने इस रेट से मैंने चेंज किया, यहाँ पे ट्रांसफर किया, यानी कि उसको बदला, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को बदला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को वाई को छोड़ दिया, यही होता है मेरे दोस्त। तो इसी के कारण कनकेव टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप घट जाएगा। देखिए मान लीजिए मैंने गुड्स एक, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक। चलिए इसको मैंने बढ़ा दिया, यहाँ आ गया, ठीक। ये देखिए ये घट गया। अब देखिए इसको कम किए तो देखिए बढ़ गया। देखिए इसको यहाँ से यहाँ कम डाउन, देखिए थोड़ा सा समझाते हैं इसको ग्राफ बना के। देखिए लाइन खींचे, ठीक है। अब चलिए कनकेव टू द ओरिजिन, देखिए ग्राफ दिखा दिए कैसे बना, बताएंगे जस्ट। देखिए अब मैंने यहाँ से डाउनवर्ड आ गया, कम किया इसको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कम किया, ऊपर गया। अब देखिए ये बढ़ गया, यह देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको और मैं कम करता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक। देखिए और यहाँ पे बढ़ गया, आगे चला गया। अब देखिए यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, यहाँ पे आ गया, ये देखिए घट गया, यहाँ पे घट गया ना। तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाता है मेरे दोस्त, इसीलिए इसको बोलते हैं मार्जिनल। जो है ना यहाँ वाले गुड्स एक्स है, इधर पे गुड्स एक्स, इधर पे गुड्स वाई, ठीक है। एक्स को कम करेंगे तो वाई अपने आप बढ़ जाएगा, या वाई को कम करेंगे तो एक्स अपने आप बढ़ जाएगा। तो वही होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी को बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक लाइन में नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो मैंने छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे, 1 यूनिट को प्रोडक्शन के लिए अगली यूनिट को छोड़ना पड़ रहा था। तो वही होता है मेरे दोस्त। बात को समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा याद रखिए कनकेव टू द ओरिजिन होता है, ठीक। स्ट्रेट लाइन भी होता है जब कांस्टेंट रेट से 1 यूनिट को जितना बढ़ाया उतना ही एक मैंने घट गया, देखिए। तो वहाँ पे फिक्स दोनों में कोई चेंजिंग नहीं। और जब डिक्रीजिंग होगा घटेगा क्या, क्या देखिए कन्वेक्स कब होंगे, जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ MOC का मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग जब घटेगा, तो जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटेगा तो यहाँ पे क्या होंगे, डिक्रीजिंग हो रहा है, जब घट रहा है तो एक सेकेंड कन्वेक्स होगा, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में दोनों फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कनकेव कब होंगे, जब इंक्रीजिंग करेगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्या बोलते हैं,
कनकेव होंगे, जब घटेंगे तो डिक्रीज होगा तो कन्वेक्स, और जब कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन में। तीनों ग्राफ देखना होगा, माइंड में रखना होगा। और चलिए ठीक है, तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब बढ़ेंगे, मैंने जो जहाँ से कॉस्ट आ रही थी 1 यूनिट का प्रोडक्शन जो मैंने बढ़ रहा था वहाँ पे इनकम ज़्यादा हो रहा था, तो जब बढ़ेंगे तो हमेशा कनकेव देखने को मिलता है। लेकिन बढ़ नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रियल कॉस्ट दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो कॉन्स्टेंट रहेंगे। और जब घट रहा है ना, यहाँ पे हम लोग को रियल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घट रहे हैं, जो मैंने छोड़ दिया तो वहाँ पे कम हो रहा था, वहाँ से अच्छा यहाँ पे, तो वही है, यानी कि वाई यूनिट का प्रोडक्शन कम हो रहा था जब एक्स को छोड़ रहे थे। अब एक्स को जब छोड़ रहे हैं तो वाई को बढ़ रहा है, तो जब इंक्रीज करेगा यहाँ पे कांस्टेंट, तो माइंड में बैठा लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर कनकेव होते हैं, ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज ही करता है। और लेकिन तीनों देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज रहेगा ऑप्शन में, तो ऑल ऑफ दीज भी मार सकते हैं। तो बहुत डिटेल में समझा दी, इसको समझने का आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। कोई भी दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप मैसेज करिएगा या पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ वाला टर्म यही लास्ट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ। आगे बढ़िए, चलिए ठीक है। चलिए, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अंडर द फॉलोइंग 2 कंडीशन। 2 कंडीशन वो शिफ्ट करेगा, यहाँ आगे की ओर बढ़ेगा। कब? चेंज इन रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज में चेंजिंग होंगे, रिसोर्सेज हम लोग पास कहीं से ज़्यादा रिसोर्सेज ले आएंगे या रिसोर्सेज का कमी होगा ना, तो इसमें चेंज होंगे। एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन फॉर द बोथ गुड्स, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी ले आएंगे, पुराना टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा ना टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या होंगे, जो ग्राफ है तो ग्राफ भी शिफ्ट करेगा, कभी अंदर की ओर जाएगा, कभी बाहर की ओर जाएगा। मान ली बढ़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो आगे जाएगा, ठीक है, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो आगे जाएंगे, और घटेंगे तो नीचे होगा, डाउनवर्ड होगा। तो वही शिफ्ट करेगा 2 कंडीशन में। पहला कंडीशन है चेंज इन रिसोर्सेज, जब चेंजिंग होगा तब, और दूसरा कंडीशन है जब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी में चेंजिंग होगा तब, ठीक है। देखिए वही करा, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, ग्राफ से वही दिखा रहा है। देखिए राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगा? आगे की ओर। देखिए राइटवर्ड शिफ्ट करने का मतलब आगे की ओर कब शिफ्ट करेगा? देखिए आगे की ओर कब शिफ्ट करेगा। और लेफ्टवर्ड यानी डाउनवर्ड कब शिफ्ट, नीचे की ओर कब शिफ्ट करेगा? देखिए आगे राइटवर्ड क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन शिफ्ट राइटवर्ड यानी कि आगे की ओर कब बढ़ेगा। सो द इंक्रीज इन द रिसोर्सेज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, क्या बोले, रिसोर्सेज जब बढ़ेगा या टेक्नोलॉजी में सुधार होंगे तो हम लोग का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। एग्जांपल में देखिए, लेबर बिकम मोर स्किल्ड, लेबर ज़्यादा स्किल्ड हो गए, या इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, यानी कि लैंड का प्रोडक्शन बढ़ गया, लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, रिसोर्सेज बढ़ गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ गया, तो जो हम लोग का ग्राफ है तो ग्राफ का आगे की ओर शिफ्ट कर देगा, यानी कि राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा। एक सेकेंड, यानी कि राइटवर्ड शिफ्टिंग, यानी देखिए आगे की ओर शिफ्ट कर गया, यानी कि हम लोग का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे या फिर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो गया, तो वही होता है आगे प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था ना, इस पॉइंट पे हो रहा था, प्रोडक्शन इस पॉइंट पे होंगे, ग्राफ बढ़ के देखिए इधर भी बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे इधर भी घट रहा था और इधर भी यहाँ बराबर था, यहाँ पे देखिए घट रहा था, तो जब घटेंगे तो डाउनवर्ड होंगे, जब बढ़ेंगे तो राइटवर्ड होंगे। बात को समझ गया? वही इंक्रीजिंग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घट रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वही यहाँ पर देखना रहता है, ठीक है। राइटवर्ड, अब लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट करेंगे? तो डिक्रीज इन रिसोर्स, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या होंगे, टेक्नोलॉजी का कमी हो जाएगा, खपत होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उसके साथ साथ डिक्रीज रिसोर्सेज में कमी होंगे, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे, जो ऊपर में बताए थे, ठीक है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट आउटवर्ड अंडर द फॉलोइंग 2 कंडीशन, 2 कंडीशन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। पहला कंडीशन क्या है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन द फेवर ऑफ वन कम्युनिटी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी। वही बात है कि रिसोर्सेज अगर मान ली ग्रोथ हो गया या टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गया, तो वही हम लोग का जो कर्व है रोटेट कर सकता है, इधर लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड, यही दोनों कंडीशन को माइंड में रखिएगा। वही यहाँ पे देखा रहा है ना, देखिए एक बार देखिए यहाँ पे घट गया, यहाँ पे देखिए बढ़ गया, तो वही करा है, कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़े, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखिए वहाँ तो मैं समझा दे, लेकिन थोड़ा सा इसको लाइन बाय लाइन बुक वाला देख लेते हैं। देखिए MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी, यह एक कमोडिटी का मात्रा है, दैट इज टू बी सेक्रीफाइस टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी बाय 1 यूनिट। एक यूनिट का मात्रा है जो कि दूसरे यूनिट को सेक्रीफाइस करने से प्राप्त हुआ है, दूसरे यूनिट को, दूसरा 1 यूनिट को छोड़ने से एक यूनिट जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, तो वही होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्रीफाइस टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी बाई 1 यूनिट, यानी कि एक यूनिट का हम त्याग किए हैं और ताकि दूसरा यूनिट प्रोडक्शन हो गया, तो वही होता है 1 यूनिट का, यानी कि जो गेन होता है ना, अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट इज टू बी सेक्रीफाइस टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी, मैंने एक यूनिट का सेक्रीफाई करते हैं जितना अमाउंट, क्योंकि दूसरा यूनिट का प्रोडक्शन कर सके, तो वही होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। इट इज डिफाइन है द एडिशनल, क्या बोलते हैं, एडिशन कॉस्ट इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स
ए गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ वन अदर गुड्स, या फिर वही बोला है कि एक यूनिट को छोड़ना होगा दूसरे यूनिट को, यानी एक 1 यूनिट का अमाउंट है जो कि मैंने सेक्रीफाई कर दिया, मैंने त्याग कर दिया क्योंकि हमको अगला यूनिट का प्रोडक्शन करना था। तो वही होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोले, एक यूनिट वहाँ पे हमको जो इनकम मिल रहा था उसको छोड़ के यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो वही होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो वहाँ प्रोडक्शन हो रहा था 1 यूनिट को, उसको छोड़ के मैंने यहाँ प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT इज द रेशियो ऑफ 1 यूनिट ऑफ 1 गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ अदर गुड। दोनों का रेशियो है, एक यूनिट आप कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं और एक यूनिट का कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वही दोनों का रेशियो को दिखाते हैं। तो रेशियो के रूप में दिखा सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ, देखिए यूनिट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाई जो त्याग किए, डेल्टा चेंज कितना चेंजिंग हुआ सेक्रीफाई में, और यूनिट ऑफ गुड्स एक्स प्रोड्यूस और कितना गुड्स एक्स प्रोडक्शन हुआ, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो वही हम लोग का मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, मार्जिनल में क्या होता है, एट ए बॉर्डर, क्या बोले, एडजेसेंट एंड नेक्स्ट टू एडजॉइन। मार्जिनल में तो एकदम समझिए कि ए लाइन है ना, तो बॉर्डर पे छोटा सा मार्जिनल, छोटा सा जो चेंजिंग होता है वो मार्जिनल होता है। ठीक, और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या, चेंज इन द फॉर्म, शेप, साइज, अपीयरेंस, साइज में जो चेंजिंग होता है, तो वही बता रहे हैं। फिर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और अपॉर्चुनिटी है, दोनों में रिलेशन क्या होगा, देखिए ये ग्राफ है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है, और इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे क्या दिखाता है, तो इसको थोड़ा सा देखिए। इट इज़ यूजफुल टू डिवाइस टू ग्राफिकली एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी देखा जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं रिसोर्सेज का। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है आउट ऑफ रिसोर्स, यहाँ पे पॉइंट है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे है तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी, क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम को भी देख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द इंडिकेट्स दैट द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which can be produced by full and efficient utilization of all resources of an economy। वही करा है, दोनों को दिखाता है कि दो कम्बिनेशन ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है जो है प्रोडक्शन हो रहा है, एंड इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज का फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि इफिशिएंटली अच्छे से उसका यूटिलाइज हो रहा है इकोनॉमी में, तो वही दिखाता है ग्राफ। ठीक, इट शो डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव टू द ओरिजिन, डाउनवर्ड दिखाता स्लोप कनकेव टू द ओरिजिन। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखें तो डाउनवर्ड दिखाएगा। ठीक, स्लोप पीपीसी इज कॉल्ड MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बोलते हैं। एंड स्लोप ऑफ पीपीसी इंक्रीजिंग शोइंग दैट इफ द कंट्री वांट टू प्रोड्यूस मोर एक्स गुड्स गिव क्या है, हैज़ टू गिव इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गुड्स बाय, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिन। देखिए थोड़ा सा इसको अच्छा से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द स्लोप ऑफ पीपीसी इज मार्जिन, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, द स्लोप ऑफ पीपीसी इज इंक्रीजिंग शोइंग दैट, जो बढ़ता है बता क्या दिखाता है, इफ द कंट्री वांट्स टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, अगर कंट्री को एक्स गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, इट हैज़ टू गिवन अप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड्स वाई। एक को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो दूसरा को वाई का गुड्स को क्या गिव अप करना होगा, छोड़ना होगा। ठीक, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। MCQ में दे सकता है कि किस लॉ के चलते MRT क्या होता है, गोज इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो ऑप्शन में मारिएगा इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट एनी पॉइंट। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ना घटना कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन में एक को प्रोडक्शन मान ली मैंने कम किया, दूसरा का बढ़ गया, तो उसका दाम में बढ़ भी सकता है घट भी सकता है वाई का प्रोडक्शन करने में, तो कुछ भी हो सकता है। वही ना, ग्राफ कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंक्रीज करेगा तो कनकेव, डिक्रीज करेगा तो कन्वेक्स, क्या बोलते हैं वो, नहीं कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड हमेशा रहेगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, एट एनी पॉइंट इनसाइड द कर्व शो द इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एट एनी पॉइंट आउटसाइड द कर्व इज अनएटेबल बिकॉज द स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए इस पॉइंट को समझिए, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ग्राफ में बनाता हूँ पहले, देखिए ई बन का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब कर एनी पॉइंट इनसाइड द कर्व, कर्व के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, देखिए तो क्या दिखा रहा है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे दिखा रहा है कि रिसोर्सेज का यूज सही से नहीं हो रहा है, होना चाहिए यहाँ पे प्रोडक्शन पे, लेकिन नहीं हो रहा है। और कोई भी प्रोडक्शन एट एनी पॉइंट आउटसाइड द कर्व, कर्व के बाहर कोई पॉइंट है, देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो वो क्या दिखाता है, अनअटेंटेबल बिकॉज द स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कमी है लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखा रहा है इसका सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे देखा रहा है अंडर एम्प्लॉयड ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे देखा था फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो वही यहाँ पे बात को बोल रहा था। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी
गिवन अप, जो दूसरा अपॉर्चुनिटी, जो हमको दूसरा मौका मिल रहा था उसको छोड़ दिए तो उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जो दूसरा हमको बाहर से पढ़ाने के लिए मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, उसको मैंने छोड़ दिया। वो ज़्यादा था लेकिन उसको छोड़ दिया, कम भी था फिर भी छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया ना तो उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अच्छा से नहीं समझता। मैं सोचता हूँ कि आपको डिटेल में समझा दूँ कि दिक्कत ना हो, हर एक तरह से एग्जाम्पल के साथ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको तो मैंने बार बार बोलूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी वही दिखाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वही दिखाता है, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी वही दिखाता है कि एक यूनिट को कितना हम लोग सेक्रीफाई कर रहे हैं दूसरा यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ द मेजर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्स इन द टर्म ऑफ गुड्स वाई गिवन अप। हर एक पॉइंट पे दिखाता है कि कितना गुड्स एक्स को मैंने वाई को गिवन अप किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स। जो कि ग्राफ बन गया, तो इस ग्राफ पे हर एक पॉइंट पे दिखाता है, हर एक पॉइंट पे कि कितना हमने एक्स को त्याग किया है कि वाई का प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए हर एक पॉइंट पे दिखाता है ना, देखिए हर एक पॉइंट पे कि इतना आपने कमी किया तो इसमें इतना बढ़ोतरी हुआ। तो हर एक पॉइंट पे दिखाता है कितना हम लोग गिवन अप किए हैं वाई गुड्स का, कितना गुड्स एक्स का प्रोडक्शन किए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो चल रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंटर प्रॉब्लम। देखिए थोड़ा सा बस लास्ट है, खत्म है, हो जाएगा धंधा खत्म। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंटर प्रॉब्लम को कैसे दिखाते हैं इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सोल्व द 5 प्रॉब्लम। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से 5 प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। पहला क्या है, व्हाट एंड हाउ मच प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शन हुआ और कैसे हुआ। वही ग्राफ हम लोग देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना प्रोडक्शन एक्स में हुआ, कितना प्रोडक्शन वाई में हुआ और कैसे हुआ, वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ भाग रहा है, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, तो ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमी, इफिशियंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सब कुछ देखते हैं फुल यूटिलाइजेशन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे है तो अंडर यूटिलाइज है, यहाँ पे है तो मतलब यूटिलाइजेशन से बाहर है, यहाँ पे है तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो सब कुछ देख लेते हैं हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखते हैं कि नहीं यहाँ पे है तो पहुँच गया तो ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट एंड हाउ मच, हाउ टू प्रोड्यूस एंड क्या बोलते हैं, हाउ मच एंड हाउ टू प्रोड्यूस। सारे पॉइंट्स वही दिखाता है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व सोल्व प्रॉब्लम ऑफ व्हाट एंड हाउ मच प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कितना कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, तो पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि नहीं इतना प्रोडक्शन हुआ एक्स में, इतना वाई में हुआ, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इतना घट रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो सब पॉइंट्स से निकाल लेते हैं। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी इफिशियंसी, ये सभी देख लेते हैं उस ग्राफ से। एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अनेबल टू सोल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस, लेकिन किसके लिए प्रोडक्शन करना है तो इसके बारे में नहीं बताता है। तो यही इसका लिमिट हो गया, लिमिटेशन या फिर इसका डीमेरिट हो गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सब कुछ तो बताता है लेकिन एक चीज़ नहीं बताता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोडक्शन करना है। क्योंकि सेंटर प्रॉब्लम में सारे चीज़ तो सारे प्रॉब्लम को बताएगा लेकिन फॉर होम टू प्रोड्यूस नहीं बताता है। आगे देखिए लास्ट टॉपिक है, कर रहा है 1 सेकेंड। चलिए लास्ट है क्या, वे टू सोल्व द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन कैपिटलिस्ट एंड प्लान इकोनॉमी। चलिए तो कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है इन द प्लान इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो देखेंगे इन द मार्केट ओरिएंटेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द फंडामेंटल प्रॉब्लम सोल्व बाय द मार्केट मैकेनिज्म। जो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो उसमें मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा फंडामेंटल प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। मार्केट मैकेनिज्म यानी कि प्राइस के देखते हैं, डिमांड कहाँ है, सप्लाई कहाँ, कितना प्राइस में कमी है, कितना प्राइस, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है तो वहीं पे जाकर प्रोडक्शन होता है, वहीं पे सब कुछ होता है, वहीं रिसोर्सेज का कंजप्शन होता है, वहीं पे सारा रिसोर्स लगा दिया जाता है कि यहाँ पे हमको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, प्राइस इज इन्फ्लुएंस बाय मार्केट फोर्स एंड डिमांड एंड सप्लाई, इसी फोर्स के द्वारा प्राइस प्रभावित होता है। एंड दिस फोर्स हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच फॉर होम टू प्रोड्यूस, यही फोर्स बताता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है ना, डिमांड सप्लाई की मार्केट प्राइस, इसी के तहत यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व किया जाता है। एंड इन द प्लान इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट या प्लान इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी जो इसको बोलना है उसको बोलिए। ठीक है, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर regarding what and how for whom to produce are solved by the state through planning। स्टेट में प्लानिंग कमीशन एक गठन, यहाँ पर प्लानिंग कमीशन भारत में है ना, तो कमीशन गठन होता है, उसी के अनुसार सारा प्रॉब्लम सोल्व किया जाता है। और इकोनॉमिक प्लानिंग रिप्लेस द प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म को हटा देता है, नहीं प्राइस कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ डिमांड ज़्यादा, वैसा नहीं, प्राइस नहीं, कहाँ लोगों का कल्याण है तो उसके अनुसार यहाँ पे प्रोडक्शन होता है या कोई भी रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, द मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट, जो मार्केट है तो प्राइस से नहीं चलता है, वहाँ पर स्टेट सरकार चलाती है। एंड द प्राइस ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड बाय द स्टेट, तो जो भी प्राइस है तो सबका प्राइस मार्केट डिमांड सप्लाई से फिक्स नहीं होता है, सरकार फिक्स करती है। एंड विच आर
कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि प्रशासनिक प्राइस, यानी कि जो प्रशासन यानी जो स्टेट सरकार जो फिक्स किया उसी प्राइस पे हम लोग काम करना होता है। उसी पर सारा प्रोडक्शन का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम, तो सारा प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, डिटेल में सारा चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया, एक वर्ड एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, प्लीज़ शेयर विथ योर क्लासमेट्स। अगर आप शेयर करना चाहते तो कर सकते हो दोस्तों से, खुद पढ़िए दूसरों को पढ़ाइए। आशुतोष कुमार एंड हो गया, खत्म हो गया। अगले लेक्चर से MCQ आएंगे। तो बस आज के लिए कुछ सीख पाते, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिए हम दोस्त, ताकि अभी से लेकर क्लास 12 आगे तक मैं आपके साथ रहूँ। बस तब तक खुद से पढ़े, आगे बढ़िए, तूफान मचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत में दोस्तों।